ये तो पानी की जगह पानी परी कहाँ से निकली इसमें से? तुम परियां भी कभी कभी अपनी अकल का इस्तेमाल कर ही लेती हो। लेकिन क्या है ना, मुझे ज्यादा अक्लमंद लोग पसंद नहीं है। इस वहम में मत रहना तिमनासा कि सारी चालाकी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि थोड़ी होशियारी तो हम भी जानते हैं। तालियां! क्या बात है, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम्हारी तो जबान ही चलने लगी। थोड़ी देर में तुम सबकी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि विवान और परियां यहाँ पहुंचने वाले हैं। अरे वो मोहतरमा, तुम पैर हटा कर भी तू मैं कर सकती हो। अरे हटाओ ये पैर। विवान परियों, खुशी मुझे मिल गई है, तुम लोग जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। विवान परियों, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान, क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही? संदेश नहीं पहुंचा पा रही हो तुम? तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए वो संदेश भेजने वाला कबूतर मंगा ले। ये विवान और परियां मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? ना ही तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, ना ही तुम्हारी चीख पहुंचेगी, नन्ही परी। खुशी, खुशी, खुशी उठो, देखो देखो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। खुशी, खुशी, खुशी। रानी, इसने मुझ पर नहीं आपके आत्मसम्मान पर पैर रखा था। कुचल दीजिए इस परी को। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि काल लोक में किसी का आत्मसम्मान है? है ना? अब ये भी बता दो तिमनासा कि तुमने पानी परी के संदेश को बाहर जाने से रोका कैसे? मैंने यहाँ पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बिछाया है जिससे वीर लोक का कोई भी इंसान ना तो अंदर आ सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है, सिवाय एक शक्ति के जो है बालवीर। लेकिन उसके लिए बालवीर को अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही तो मैं चाहती हूँ। अब बालवीर दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को चुन सकता है, या तो वो अपना नाटक जारी रखे या फिर इस बच्ची को बचा ले। वक्त बीतता जा रहा है बालवीर। अच्छा होता ना, जैसे मोबाइल में वो चिप होती है, वैसे हमारे दिमाग में भी कोई चिप या पेन ड्राइव होती तो हम सब सेव कर लेते, फिर जब जरूरत पड़ती तो सब कुछ याद कर लेते। There you are, peeps. पीप्स? Peeps, दोस्त। दोस्त? अरे पहले तो बड़ी का मतलब दोस्त बोला था, फिर ये पीप्स क्या है? ओ हेलो, हेलो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। घर जाओ, कर्णा जी का बीपी टेंशन से बढ़ रहा है। माँ? अरे गाइस रुको, तुम दोनों ही अगर कर्णा जी के पास चले जाओगे तो खुशी को कौन ढूंढेगा? हाँ। गाइस आई सजेस्ट कि हमें काम डिवाइड कर लेना चाहिए। तो तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, यू पुणे रिजेक्ट। व्हाट? अरे लेकिन भैया आइडिया तो सॉलिड है, अगर हम काम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम बचेगा। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर ऐसा ही करना है तो माँ के पास जाओ, मैं खुशी को ढूंढने जाता हूँ। लेकिन भैया मैं सोच रहा था कि आप मम्मी के पास चले जाइए ना, मैं दीदी को ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, मैं खुशी को भैया खुशी मेरी भी अरे बहन है। विवान, विवान तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे देबू के साथ। ठीक है।
मतलब मैंने तुम्हें चीटर बोला तो तुम बड़े सेंटी हो रहे थे। तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट कैसे बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया, चिपक थोड़ी ना जाएगा। What the? फनी। हाँ यार तुम तो मेरी लाइनें मुझ पे ही मार रहे हो। नॉट फेयर। मैं तो खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मदद? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सांप? सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वो मैंने सुन लिया, लेकिन इस सांप और ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो। कुछ भी। देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। चल यार, मैं मारने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार, ये डब्बू फिर से गायब हो गया। ओ भाई, जरा ध्यान से देख के बताओ ना, कल रात को आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या? है नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ने। अरे पाटिल, कसं शक्य है? एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवो भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेन ड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धड़बड़ धड़बड़ कर रहा है, धड़बड़ धड़बड़। अरे टुबो डुबो टुबो डुबो, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान डस्टबिन, समझे? इसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे अजीब अजीब शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डुबो डुबो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन डुबो डुबो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्तचाप? अच्छा, ब्लड प्रेशर। ठीक है डुबो डुबो, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डुबो डुबो। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए। इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? महमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ, सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो?
हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देबू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों भाई मेरे जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं हो कि उठ के चल दिए। चल, पीछे चल, अरे पीछे चल, बड़ी आई भागने वाली, चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बचाओ, 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 बचाओ। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा। नहीं, नहीं। खामोश। बचाओ, बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है भैमार। इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान समय कम है, लेकिन तुम थोड़ा धीरज रखो। शौर्य, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक्स में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या हम इस रूल को भैया की याददाश्त पर भी लगा सकते हैं? बहुत खूब विवान, मैं भी इसी नियम के तहत यहाँ आया हूं। और आखिरकार मुझे एक शीशी मिल ही गई। है क्या इसमें? ये इस ब्रह्मांड की यादों का संग्रहालय है। आज तक जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जन्मा है, उनकी यादें इन शीशियों के अंदर रखी हुई हैं। तो इसका मतलब देबू भैया की मेमोरीज भी इसके अंदर होंगी? हाँ, इस शीशी में देबू की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी हर एक याद इस शीशी में जमा हो रही है। लेकिन और कितना समय लगेगा इस शीशी को खुलने में? धमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए जो समय दिया था, अब उसमें से सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शौर्य,
लेकिन मैं देबू भैया की यादों को बाहर कैसे निकालूंगा? अपनी आंखें बंद करो विवान। ठीक है। इस बार तो तुमने इन बच्चों को बचा लिया बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मिल गई मुझे वो मेमोरी। विवान, खुशी की आवाज यहीं कहीं से आई थी। जहाँ खुशी हमें मिल सकती है वो जगह 2 से 4 कोस की क्षेत्र में फैली हुई है। हम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ ध्वनि परी, सुन पा रहा हूँ। और हमें 2 से 4 कोस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शौर्य की हेल्प से मैंने उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया है जहाँ तमन्ना ने दीदी को छुपा रखा। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और उस तमन्ना के लिए बहुत बुरी खबर। ओ हेलो, आई डोंट गेट यू। पूरी पुलिस फोर्स और भारत नगर के लोग, हर कोई खुशी को जीसी रोड पे ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ क्यों भटके हुए शिप की तरह घूम रहे हो? मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आया। प्रार्थना? हाँ, ताकि तुम मेरा पीछा ना करो। क्यों? चिल्लाना मत। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने इसलिए आया था क्योंकि अभी अभी पुलिस की वॉकी टॉकी पे पता चला है कि खुशी का जो एक सुराग सीसीटीवी फुटेज जीसी रोड की मिली थी वो भी गायब है, और इसलिए खुशी के बारे में जो आखिरी सुराग हमारे पास था वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे कोई चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा नहीं दिख रहा, तो तुम प्रे किससे कर रहे थे? अब वैसे सच कहूँ तो भगवान हर उस जगह होते हैं जहाँ पे अच्छाई और सच्चाई होती है। ये फिर से अचानक कहाँ पे गायब हो गया? बालवीर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी है। आपकी योजना की तो पुंगी बच गई भैरानी, और वो बालवीर अपने बिल से बाहर आया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्ची हमारे हाथ आ गई है, अब इसका क्या करे? तिमनासा की योजना कभी असफल नहीं होती। अब इस बच्ची का क्या काम है? दिल से बुलाए, बालवीर आया। अरे तुम तो विवान जैसे दिख रहे हो। एक बहन की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती दीदी। समझ में आया कि पानी परी हमें अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। विवान, आज हम तिमनासा से तुम्हारी बहन का ही नहीं, अपनी बहन का भी बदला लेंगे। सिर्फ अकेले आए हो मुझे खत्म करने के लिए, या फिर किसी और को भी लेके आए हो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ टिम्मी आंटी। तिमनासा की गर्दन बाद में मरोड़ना
आओ पहले 2-4 मीठे बोल मुझसे बोल लो। 2-4 बोले क्यों बेमार, मीठे बोल की पूरी बारिश ही कर देता हूँ तुम पर। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो विवान। अब देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। विवान! अभी कुछ ही समय हुआ है तुम्हें बालवीर बने हुए और तुम यहाँ तिमनासा से लड़ने आ गए। हरा दोगे मुझे? इतनी बड़ी गलतफहमी में हो भी कैसे सकते हो तुम? आप चाहे कितनी भी पुरानी विलन हो टिम्मी आंटी, आखिर हो तो विलन ही ना, और हीरो हमेशा विलन पे भारी ही पड़ता है। बोलते अच्छा हो, लेकिन ये बोली की गोली मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी। विवान! 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 परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। तिमनासा, इनकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें भी अपनी शक्तियां। फिक्र मत करो भैमार, दुनिया का कितना भी तेज परिंदा क्यों ना हो, लेकिन कभी उड़कर सूरज को नहीं छू सकता। और रही बात इस छोटे बालवीर की, तो ये मुझे तो क्या, मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता। अब मैं तुम्हें आज का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाऊंगी। अब तुम अपनी बेबस और लाचार आंखों से इस खुशी के अंदर भाला जाते हुए देखोगे। अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये सब।
कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाम में क्या रखा है, काम देखो। कौन है ये? कहीं ये बालवीर तो नहीं? हाँ? कमजोर हो गया है तुम, जाना लड़ जा। तोबा तोबा, कौन है ये नकाबपोश? क्या मार सबको धो रहा है। कैसे ही अगर ये देवू भैया होते तो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते, इसलिए लगता है कि ये बालवीर नहीं है। शाबाश शाबाश, चिंता नहीं। ये देखा देखा तुमने विवान, ये नकाबपोश के पास जादुई शक्तियां भी है। लेकिन इनकी शक्तियाँ वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है। शूरवीर जब्दाली जी, आखिर तुम हो कौन? कमजोरों का हमदर्द हूं, उनका अपना हूं। लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं। अब तो गया तू नकाबपोश। भैमार, निकालो इसका नकाब। बस
है।